हम्म, देखिए देखिए फैक्टर है, ठीक ना। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ठीक ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक ना। अब इसका फैक्टर का फार्मूला कुछ लिखवा दे रहे हैं। फैक्टर FACTOR, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ठीक। देखिए जैसे इसमें A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB, A-B का होल स्क्वायर। ये सारे फार्मूले लिख करके अभ्यास करते रहिए। A² प्लस B² प्लस B² माइनस 2AB। फिर उसके बाद A प्लस बी, A² प्लस B² बराबर क्या होता है, A² प्लस B² बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, A+B का होल स्क्वायर ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस 2AB। तो ये प्लस 2AB माइनस 2AB कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, A+B का होल स्क्वायर। तो इतना को इतना लिखा जा सकता, हल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक ना। इसी तरह से लिख सकते हैं, एक और है A प्लस A² प्लस B² बराबर, ये जो A² प्लस B² बराबर हो जाएगा, ये तो दिया था A+B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, और A² प्लस B² बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर और प्लस 2AB। तो इसको भी देखिए सिद्ध कर दे रहे हैं, दोनों तो एक ही है। नहीं देखिए होल स्क्वायर है A² प्लस B² और A+B का होल स्क्वायर, यह माइनस 2AB है और यहाँ पर प्लस 2AB है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। तो सॉरी यहाँ पर A² B² होल स्क्वायर आएगा ना कोई, नहीं यहाँ नहीं होल स्क्वायर आएगा, यहाँ तो A² B² रहेगा। देखिए इसको हल कर देना है। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB, ये प्लस 2AB, ये प्लस 2AB और माइनस 2AB कट जाएगा तो बचेगा क्या, A² प्लस B²। ये भी तो सिद्ध हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से A² माइनस B² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में A प्लस बी और दूसरे में A माइनस बी, ठीक। इस तरह से सारा ये फार्मूला याद करिए, समझ में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं याद हो रहा है, ठीक। सब फार्मूला याद करिए। अब ऐसे ही देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद AQ माइनस BQ बराबर AQ माइनस BQ इक्वल क्या हो जाएगा, A माइनस बी A², ये सही नहीं चल रहा, A² प्लस B² प्लस AB, ठीक। इसको देखिए, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर A पर 4 घात माइनस B पर 4 घात इक्वल टू A पर 4 घात माइनस B पर 4 घात इक्वल टू A माइनस B। फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा AQ A पर 3 घात, AQ थोड़ा टेढ़ा है, प्लस A² प्लस AB² अब प्लस BQ, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद A पर 4 घात माइनस B पर 4 घात। फिर इसके बाद अब लिखिए, उनके बता रहे हैं, A प्लस बी का होल क्यूब, A प्लस बी का होल क्यूब जो होगा AQ प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक। फिर इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। फिर इसी को और भी रूप में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का एक और तरीका है, ठीक ना। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी ठीक। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब को भी लिखा जा सकता है। अब ये पूरा सही से नहीं समझ में आएगा आपको, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी ठीक। ऐसे ही a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca ठीक। इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए। फिर ऐसे ही ये सारा फार्मूला नोट करिए। इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc 2ca ठीक। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab ठीक। ये सब इसको नोट कर लीजिए ठीक है। ये सभी फार्मूला नोट कर लीजिए और इस सारे फार्मूले को हम सिद्ध भी करिएगा। जैसे ये है इसको सिद्ध करा देंगे, सारा फार्मूला हम सिद्ध करा देंगे ठीक ना। पर इतना फार्मूला नोट करिए, सब फार्मूला आएगा, यूज होगा ठीक ना। फैक्टर में पूरा नोट करिए जितना लिखवाए हैं सब। जैसे इसको सिद्ध करवाए हैं ना, इसको सभी फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम सिद्ध करा देंगे। कैसे आया है मतलब दोनों, ये नहीं है जैसे कहने का मतलब कि इस सभी फार्मूला को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी सिद्ध करा देंगे और राइट हैंड साइड में भी सिद्ध करा देंगे। अब यहीं से फैक्टर शुरुआत हो जाएगी। जब आपको फैक्टर या गुणनखंड आएगा तभी त्रिकोणमिति भी आएगी। आगे का हर चीज इसी पर निर्भर करता है। जो 6 के बाद 1 से 5 तक अंकगणित होता है, उसके बाद बीजगणित शुरू हो जाता है। अब यहाँ से शुरुआत हो गया है आपका, समझ में आ गया ना। जब ये आएगा तो सब आपको आने लगेगा। त्रिकोणमिति भी इसी पर आधारित है, समझ में आया ना। सब कुछ चैप्टर त्रिकोणमिति हुआ या निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, वो भी इसी पर पूरा आधारित है। बीजगणित इंटरमीडिएट का जो अलजेब्रा पढ़ेंगे वो भी इसी पर आधारित है। पूरा आगे की पढ़ाई बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, सब बीजगणित है। सोचिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस पर आधारित ना हो। ये अभी मैथ का एकदम शुरुआत है अलजेब्रा का। हाँ, बीजगणित यहीं से शुरुआत होती है, गुणनखंड से ही। हाँ, अब इस तरह ये आएगा तो आपको आगे पूरा मतलब कोई भी परीक्षा होगी जिसमें पूरा यूज होगा। जब ये जानेंगे तभी आप आगे सीख पाएंगे, समझ लीजिए। हाँ, ये निश्चित है।